Jeweler for generations, PC Jeweler. बिन्नू की आंखों में बहुत से सपने हैं। बड़े बड़े सपने। हर माँ बाप के सपने होते हैं उनके अपने बिन्नू, गोश्तो और नंदू। एक एक करके इन्हीं सपनों को हम साकार कर रहे हैं। Protect your family in quick easy steps at hdfclife.com. ये छूटा तो आप खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। प्री बजट कीमतों पर टाटा कार पाने का आखिरी मौका, साथ में 40,000 रुपए की बचत भी। जल्दी कीजिए। काला अक्षर सीएनबीसी आवाज की कोशिश है कि शिक्षा से जुड़े हुए संकट पर एक स्पॉटलाइट डाली जाए और जो हमारे निर्णायक लोग हैं, डिसीजन मेकर हैं, उनको ये आगाह किया जाए कि बहुत जरूरी है कि इस विषय पर वो सिर्फ लिप सर्विस न करें, ज्यादा ध्यान दें। इसका एक बुरा उदाहरण ये है कि ये जो पिसा रिपोर्ट होती है, ओईसीडी देशों के संगठन की तरफ से जो एक असेसमेंट किया जाता है कि बच्चा सीख क्या रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से इसकी जानकारी ली जाए। हिंदुस्तान मना करता रहा कि ये टेस्ट हमारे यहां नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे हालात अलग हैं। मेरे मेहमानों से मैं ये सवाल रखना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से एक बार सरकार मानी, अब सरकार को लग रहा है गलती हो गई, दोबारा इस टेस्ट के चक्कर में नहीं पड़ना है क्योंकि हमारी असलियत बाहर एक्सपोज हो जाएगी। क्या चक्कर है श्रीधर साहब, आप समझाइए जरा ये। हाँ, नहीं, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग कभी कभी मुझे लगता है कि अगर हम बहुत गवर्नमेंट को दबाव डालें, बिकॉज एक चीज हमें समझना है कि ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सबको साथ मिलने काम करना होगा। शायद इस वजह से उनको लगता है कि जैसे ये सब न्यूज निकलते हैं ये खराब न्यूज है, एंड ऑब्वियसली उनको लगता है कि वो टारगेट हो रहे हैं, गवर्नमेंट को भी, ब्यूरोक्रेट्स को भी, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये एक हालत है, एक बहुत खराब हालत है और हमें इस पे काम करना है। इसलिए ऐसे जो इंटरनेशनल, और ये हर देश में होता है कि जब रिजल्ट्स आती हैं, यूएस में 20 साल से चल रहा है, 30 साल से चल रहा है, आती हैं और क्रिटिसिज्म होता है कि हमारी स्टैंडर्ड्स अच्छी क्यों नहीं है, हम खर्च कर रहे हैं। तो वी हैव टू लर्न कि हमें इसको फेस करके यहाँ पे एक्शन लेना है। तो पिज़्ज़ा अभी 2012 तो हम शायद मिस कर चुके हैं, 2015 में अभी चांस है। इसी तरह एक दूसरा टेस्ट होता है जिसको TIMSS कहते हैं, टिम्स। तो इंडिया को पिज़्ज़ा और टिम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए एट द नेशनल लेवल और स्टेट्स में भी। जैसे गुजरात का मैं एग्जांपल दूं कि मेरे ख्याल से जो गुणोत्सव हो रहा है, हम भी उससे जुड़े हैं। काफी एक अटेम्प्ट है कि असेसमेंट के थ्रू एक स्टेटस पता चले, प्रॉब्लम्स पता चलती हैं, लेकिन ये ज्यादा होना चाहिए MHRD के लेवल पे कि यूजिंग असेसमेंट्स टू फाइंड द प्रॉब्लम, हम कहते हैं मेक द प्रॉब्लम विजिबल, ताकि फिर उस पे बहस, उस पे एक जानकारी हो। सिर्फ गवर्नमेंट या टीचर्स को ब्लेम करने का बिल्कुल हमें करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये सिचुएशन समझ के उस पे एक्शन लेने की जरूरत है। तो साफ तौर पर सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड में कहीं ना कहीं फेल हुई और इन बुरे ग्रेड्स को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेकर के एक थॉट प्रोसेस नहीं लेकर के उसे बहुत नेगेटिवली ले रही है। यहाँ पे नेहा हिरानंदानी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो टीचर ट्रेनिंग के काम से भी जुड़ी हुई हैं। नेहा, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहूंगी, सरकार अपने रिपोर्ट कार्ड में बहुत अच्छा फेयर करती हुई नजर नहीं आई पिसा टेस्ट के मामले में। टीचर्स हमारे स्कूल के कितना अच्छा फेयर करते हैं? आप टीचर ट्रेनिंग के कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि although हमारे जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हैं they are not very good, but still we are still making some strides in education. For example, जो access to education है, almost 100% हम पहुंच गए हैं in terms of providing access to elementary education. बहुत काम करना है quality of education में, and I think that's where we're all focusing now. और ये भी कहना चाहूंगी कि opportunities बहुत हैं। टीचर ट्रेनिंग इज जो नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च है, सब दिखाते हैं कि अगर हमें स्टूडेंट आउटकम्स को अफेक्ट करना है तो टीचर ट्रेनिंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू दैट। और ये भी कहना चाहूंगी कि एक सोल्यूशन नहीं है जो सारे, जो कुकी कटर अप्रोच नहीं ले सकते कि एक सोल्यूशन है जो सारे कॉन्टेक्स्ट में फिट आएंगे। तो जैसे अगर हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स का उदाहरण लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है उधर। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया एक डाइट है, जो, एंड डाइट का मतलब नहीं जो कम खाना खाते हैं, not that kind of diet. A diet meaning a district institute of education and training, and there is a mandate for this kind of institute to be set up in every district.
और अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट ने लैंड अलॉट कर दिया है डाइट्स के लिए, मैंडेट भी है, मगर हुआ क्या है, ये डाइट्स बिल्कुल डिफंक्ट हो गए हैं। अगर किसी की पोस्टिंग होती है उधर, इट इज लुक्ड एट एज अ पनिशमेंट पोस्टिंग। मगर अपॉर्चुनिटी है कि हम फॉर एग्जांपल ये डाइट्स को अगर रिवाइटलाइज करें, अगर हम ये डाइट्स को स्ट्रेंथन करें, तो जो हमारी टीचर ट्रेनिंग्स हैं, it can happen in a specific context, in a more decentralized way, and it can actually reach almost every corner of the country. तो मैं यही कहना चाहूंगी कि opportunities बहुत हैं, शहरों में भी और डिस्ट्रिक्ट्स में भी, रूरल एरियाज में भी, बस जुड़ के काम करना है। एंड इट इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट काफी नॉन स्टेट एक्टर्स की भी जरूरत है जो ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाएं टेबल के लिए। जी पार्थ, यहाँ आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, वो ये कि जब हम वाउचर की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है जो एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट के हैं और दिल्ली में बसते हैं कि ये कुछ अल्ट्रा कैपिटलिस्टिक आइडिया लेकर के आ रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जमीनी सच्चाई को नहीं समझते, पता नहीं ये क्या हैवॉक क्रिएट कर देंगे, इनको कैसे समझाएं? पहली बात तो यह है कि वाउचर का आइडिया बांग्लादेश के अंदर 20 साल से पहले चल रहा है और वो कोई कैपिटलिस्ट कंट्री तो है नहीं। हाँ, और वहां आप देखेंगे कि 20 साल के अंदर जो गर्ल्स की एनरोलमेंट थी वो करीबन 4 से 5 गुना बढ़ चुकी है वाउचर के माध्यम से। और कंडीशनल कैश ट्रांसफर जो बोलते हैं, जहां माँ बाप को सीधा पैसा भी दिया जाता है, नहीं कि उनका शिक्षा का खर्च कवर किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ पैसा माँ बाप को दिया जाता है ताकि वो गर्ल्स को अपने स्कूलों में रखे। तो यह नहीं है कि कोई और देश प्रयत्न नहीं कर रहा है, काफी देशों ने प्रयत्न किया है वाउचर के माध्यम से अपनी सिस्टम को इंप्रूव करने का। और हमारा कहना यह नहीं कि वाउचर एक कोई सिल्वर बुलेट सॉल्यूशन है सभी प्रॉब्लम के लिए, राइट। तो हमारा कहना यह है कि एक जो हमें अच्छी इकोसिस्टम जो बनानी है एजुकेशन के अंदर, उसके अंदर एक पहलू यह भी होना चाहिए कि जहां माँ बाप के पास सत्ता रहे कि अगर स्कूल कुछ करने के बावजूद भी ठीक से पढ़ा नहीं रही है, टीचर ट्रेनिंग करे, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे, वो सब करने के बावजूद भी अगर पढ़ाई वहां ठीक से नहीं हो रही है तो उनके पास सत्ता होनी चाहिए कि वो बच्चे को किसी और स्कूल में भर सके, उसका खर्चा फिर पब्लिक फंड से ही आए। तो हमारा कहना यह है कि फंड स्टूडेंट्स नॉट स्कूल्स, राइट। और गवर्नमेंट की जो फंडिंग आज जा रही है उसको भी एक पर चाइल्ड में कन्वर्ट किया जाए। जैसे आपने बताया, लुइस ने बताया कि 40,000 रुपया मुंबई में 40,000 और हिंदुस्तान के एवरेज 6,500। और वही पैसा आप समझिए कि पैसा आज माँ बाप के हाथ में दिया जाता है वाउचर के माध्यम से, तो काफी अच्छी पढ़ाई अपने आप ढूंढ पाते थे वो लोग। जी, एक नया आइडिया, फन स्टूडेंट एंड नॉट द स्कूल, ये है इनका आइडिया जिस पर ये लोग काम कर रहे हैं। और एजुकेशन में स्टूडेंट के लिए पेरेंट की चॉइस बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। ये एक सुझाव आ रहा है, वाउचर सिस्टम के जरिए ऐसा किया जा सकता है और किया भी जा रहा है। ये सुनते हैं HDFC चेयरमैन दीपक पारेख का क्या कहना है इस पूरे सिस्टम पर। I would like to see this change, पर मुझे नहीं लग रहा है कि ये शॉर्ट टाइम में गवर्नमेंट कन्विंस होगे। वाउचर्स दो, नहीं तो सब स्कूल को, कॉलेजेस को बोलो मैंडेटरी आपको 10-20% फ्री एजुकेशन देना चाहिए दोज हु कांट अफोर्ड। जो हॉस्पिटल्स में है आजकल सब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यू हैव टू हैव फ्री बेड्स, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री बेड्स मस्ट बी देयर, सारी इंडिया में है। तो स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी ऐसा कर सकते हैं, फ्री एजुकेशन फॉर दोज हु कांट अफोर्ड, और government gives some vouchers, so some reimbursement you can get for minimum amount. I think that cross subsidization is what we need to do, because we can't let municipal schools का quality education बहुत खराब है। उनके पास पैसे नहीं है बिल्डिंग अपकीप करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए। और वी हैव ऑल्सो गिवन सम कंप्यूटर्स टू म्युनिसिपल स्कूल, वो चलाते नहीं है, बोलता है हमारे पास एयर कंडीशनिंग का पैसे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने के पैसे नहीं है। सो म्युनिसिपल स्कूल का फ्यूचर कम है। ये म्युनिसिपल स्कूल और PPP होना चाहिए, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और सब म्युनिसिपल स्कूल कोई प्राइवेट सेक्टर को दो with restrictions on profitability and all those controls. We don't want money to be made on education, but they must be viable. Quality education देना अपना our aim should be to give quality education. और टीचर्स की सैलरीज भी काफी कम है सब जगह। टीचर्स आर दी टीचर्स और प्रोफेसर्स की सैलरी भी देखनी चाहिए। अभी वो फाइनेंस कमीशन में जो सैलरीज बढ़ी तो सब टीचर्स की सैलरी बढ़ी, बट टीचर्स सैलरीज इन सम स्कूल्स आर आल्सो वेरी लो। जी सिंघवी साहब, दिल्ली से आजकल जो 2-3 की फ्रेज हैं, 8-10% ग्रोथ चाहिए,
डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिंदुस्तान को बड़ा फायदा मिलेगा, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करनी है। जो इस जुबान में बात कर रहे हैं उनको इस एजुकेशन की, इस क्राइसिस की ग्रेविटी का कोई अंदाज नहीं है क्या? क्यों नहीं है? बीमारी क्या है? बीमारी तो अगर आप देखें तो बहुत सीधी है कि शिक्षा मेरे ख्याल से भारत सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं तो आपको ये नहीं हो सकता था कि एक ही जो मंत्री हैं वो शिक्षा के भी हैं और वो टेलीकॉम के भी हैं। टेलीकॉम में पूरा देश लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट भी लगा हुआ है, उसके भी वो मंत्री हैं, सारी वो टेलीकॉम की पॉलिसी ला रहे हैं और वो शिक्षा के मंत्री भी हैं। अब एक आदमी इतना सक्षम हो थोड़ा मुश्किल है मेरे हिसाब से कि दोनों चीज संभाल सके। दूसरी बात एक मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को स्टेटस नहीं मिला है यूनिवर्सिटी का, क्योंकि पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी होती थी, वो समझे फ्रॉड था, कोई मायने में समझो फ्रॉड रखा था, तो उन्होंने बोला सारे कैंसिल कर देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट का डंडा आया तो बोला नहीं कैंसिल तो नहीं करेंगे, वो बच्चे कहां जाएंगे, तो उनको मान्यता चालू रहनी चाहिए। उसके बाद से मान्यता बंद है। आज महाराष्ट्र सरकार का देखें, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित हो चुका है प्रस्ताव कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो सकती है अंडर स्टेट, ठीक है। वो उन्होंने गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने कुछ उस पर लगा के भेजा कि इसमें कुछ रिजर्वेशन होना चाहिए SC ST का, जो सबसे बड़ा एक मुद्दा है इस देश का। वापस भेजा, आज 6 महीने हो गए, कुछ काम नहीं है। यानी साफ पॉलिसी के लेवल पर एक ढीला रवैया जो है वो भी देखने को मिल रहा है, और वो भी इस क्षेत्र के लिए कहीं ना कहीं एक रुकावट बनती जा रही है। नेहा हीरानंदानी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारे स्टूडियो से। नेहा, आप इस मुद्दे पर कुछ अपनी राय रखना चाहती थी? जी, मैं एक्चुअली वो स्कूल वाउचर की जो बात हो रही थी, मैं उसके, और दीपक पारेख साहब जो कह रहे थे, मैं उसके बारे में कुछ बोलना चाह रही थी कि जैसे कि किसी ने पहले बोला कि जो हमारी मुंबई सिटी है, द गवर्नमेंट स्पेंड क्लोज टू 37,000 to 40,000 rupees per child per year in the government schools, and still the government schools में quality of education इतनी खराब है कि जो government officials वो स्कूल चलाते हैं उनको भी अपने बच्चे वो स्कूल में नहीं रखने, इतनी बुरी हालत है। तो क्यों ना ये कर, बट ऑन द अदर हैंड प्राइवेट स्कूल्स इन द सिटी, वहां पे तो लाइन लगी हुई है एडमिशन के लिए, तो क्यों ना ऐसे कुछ किया जाए ताकि जो 37,000 rupees per child है, why can the government not give that to private players who want to adopt schools, and in return those private players, whether it is a trust or it is an NGO, can then subscribe to some learning outcomes, some minimum learning outcomes that every child in that school will achieve. तो इसके साथ जो होगा वो the 25% reservation in all the other private schools, that will also get reduced, and I think we'll see an overall quality improving in the city. So what I'm trying to say is, it's ऐसे कि नहीं कि खाली कुछ students को fund किया जाए. I'm saying let the private sector adopt entire schools, and जो public budget है, let it pay for that. लुइस, यहाँ ये कई तरह के मॉडल की सरकार को लगता है सारा काम हमको करना है, और ये जो प्रॉफिट वाले आएंगे, जो प्राइवेट वाले आएंगे, ये प्रॉफिट के लिए आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल क्या हो? PPP मॉडल इसमें चल सकता है? कैसे चले, कैसे इसको हम एड्रेस करें? Sure. I think the problem is so large that we need money to be invested across here. It's not a debate between public and private, not between profit and not for profit. The fact is that the gap is so large in education that we need to have as many schools as set up. There will be bad schools set up, but the problem is you anyway have enough of bad schools already, so it's not going to change the problem. But if you have to build up capacity, create more schools over here, competition will force the good schools to do better and get better fees, get better teachers. The bad schools will fall apart and close down. You see, for example, now in UP, there are a lot of engineering schools which are out over there. Half of them are empty or nearly empty because they're not good quality. So the market will determine that. So what I still feel the government should be focusing now is just allowing more capacity to come in, because if we focus too much about quality today, we will never get anything set up. The problem is so large, and we have great quality schools also. The fact is that the Education Initiative study done shows that, I mean, there are good schools over here, and there are challenges in that with those schools also, the study which I did with Wipro. But if you were to build up capacity and not so focus so much on what is required for quality, we will sort of eventually get to that state. The gap is too large in my view. सिंघवी साहब, संजय, छोटा सा मुद्दा है ना, वो काफी पैशनेट है मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। तो ये जो सब चर्चा होती है म्युनिसिपल स्कूल अच्छी नहीं है, आज मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई चीज की कमी हुई जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में 30 साल रहा हूं कि मैं म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ा हुआ हूं। पर इशू क्या है कि वो म्युनिसिपल स्कूल जो आज 30-40 साल पहले थी, जबकि बहुत सारी प्राइवेट स्कूल नहीं थी, उसका स्टैंडर्ड काफी ठीक था। पर पिछले 30 सालों में
बिल्कुल वो गिर के आज ये होगा जो दीपक पारेख साहब बोल रहे हैं कि वहां पे न तो बच्चे आते हैं न अध्यापक आते हैं उसी हिसाब से। तो मुद्दा कहीं ये रहा है कि पिछले 30-40 सालों में हमारा रवैया बढ़ता चला गया कि वो प्राइवेट स्कूल ही अच्छी स्कूल है और म्युनिसिपल स्कूल अच्छी नहीं है। तो न बच्चे अच्छे जाते हैं न अध्यापक है, और खुद का सरकार का भी एक चल गया, यहाँ आता ही नहीं है कोई, तो हम क्या करें? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी लग रही है। मुझे लगता है कहीं कुछ मिस हुआ है, कहीं कुछ रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज अगर बॉम्बे में देखें तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि लैंड नहीं है, रियल एस्टेट इज वेरी एक्सपेंसिव, पर म्युनिसिपल स्कूल हजारों हैं बॉम्बे के अंदर। आज उन्हीं स्कूल को आप वापस रिवैम्प करके, अब उनके पास में कंप्यूटर नहीं है या एयर कंडीशन नहीं है, मेरे ख्याल बहुत छोटा मुद्दा है। आज इतने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, आज खुद दीपक पारेख साहब के वहां से अगर आज एसडीएफसी में से अगर आप 1 करोड़ रुपया अगर बोले के दे दिया शिक्षा के लिए बॉम्बे के म्युनिसिपल स्कूल को, कोई बड़ी रकम नहीं है, पर यही किया जा सकता है अगर इनिशिएटिव हो और कुछ लोग मिलकर काम करना चाहें कि इन चीजों पर पूरा ध्यान रखा जाए। श्रीधर, आपसे आपने बताया कि बॉम्बे में बहुत सारे स्कूल बंद हो गए हैं सरकारी। ये तो बहुत ही विरोधाभास है। हम कह रहे हैं कि कैपेसिटी बिल्ड करें क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई कम है, और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये कैपेसिटी का प्रॉब्लम तो है ही कि एक मिसमैच होता है। जैसे बॉम्बे में स्पेसिफिकली क्या हुआ है कि जैसे साउथ मुंबई में आपके कई सारे म्युनिसिपल स्कूल्स थे, लेकिन साउथ मुंबई की जो एरिया अगर आप देखो और वहाँ किस तरह की पॉपुलेशन है, और तो वहाँ पे लोग म्युनिसिपल स्कूल नहीं जाना चाहते थे और इसलिए वो स्कूल बंद हो गए। इट्स अ काइंड ऑफ अ शिफ्टिंग कि यहाँ पे स्कूल की जरूरत नहीं थी और कहीं और जरूरत थी, और वो हो भी रही है, और इसलिए वो स्कूल बंद हुए हैं। और वो जो जहाँ पे स्कूल है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वहाँ पे आप स्कूल नहीं, पर अभी सम ऑफ देम आर बीइंग यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। लेकिन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम पिछले 30 साल का देखें तो 30 साल पहले ऐसा एक सिचुएशन था, जो स्ट्रैटिफिकेशन हो गया है सोसाइटी में, वो आज बहुत ज्यादा है। मैं मानूंगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स, जो हमें लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए कि वो बच्चे कहां से आ रहे हैं और किस तरह से बैकग्राउंड से आ रहे हैं, और ये देखे जाएंगे कि जो, तो आई वुड नॉट से प्राइवेट या गवर्नमेंट में बोलूंगा, स्कूल्स फॉर द रिच, स्कूल्स फॉर द पुअर। और जो स्कूल्स फॉर द रिच हैं वो लगता है कि वो डिलीवर कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी जो पेरेंटल बैकग्राउंड है, जिस तरह का बैकग्राउंड बच्चे को घर पे मिलता है, उस तरह के बच्चे को रीडिंग सिखाना, मैथ्स सिखाना, कंप्यूटर सिखाना काफी आसान है। और बाई चांस आप नहीं सिखाओगे तो भी पेरेंट्स विल मेक श्योर कि वो सीख जाएगा, और फिर लगता है कि स्कूल अच्छा कर रहा है। इसलिए असेसमेंट जो हम काम करते हैं उसमें थोड़े ज्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स चाहिए, जो देखें कि सही में स्कूल का इसमें इंपैक्ट क्या है। और इसलिए वापस एक ये पॉइंट आता है कि सिस्टमिक कैपेसिटी, कि हाउ डू वी हेल्प द म्युनिसिपल स्कूल्स इंप्रूव, ऐसे एफर्ट्स हो भी रहे हैं। दूसरा, मैं 1 मिनट के लिए पीपीपी की बात करना चाहता हूं। पीपीपी कुछ लोग इस माने से अपोज करते हैं कि इसमें प्राइवेट लोग आएंगे, वो प्रॉफिट बनाएंगे, एजुकेशन से प्रॉफिट नहीं बनना चाहें। लेकिन ये भी हो सकता है कि इट्स बेसिकली अ पार्टनरशिप। जैसे मैं मानूंगा कि जैसे डाइट्स की बात हुई थी, और डाइट्स हैं, काफी डिफंक्ट हैं, कुछ शायद अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं, तो पीपीपी एक जरिया है जिससे हम कहें कि जो भी ये ऑफर कर सके, मान लीजिए रेमेडियल एजुकेशन है, तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है, लेकिन एक डाइट भी बोल सकता है कि नहीं हम करेंगे, और अगर वो प्रपोजल सिलेक्ट हो गया तो डाइट भी आ सके, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट भी आ सके, एनजीओ भी आ सके। तो ये मॉडल हमें करना चाहिए ताकि ज्यादा लोग जुड़ें और जो इतनी बड़ी समस्या है उसमें जुड़ के सोल्यूशन निकाल सकें। यानी कहीं ना कहीं समय की मांग है, पीपीपी एक मॉडल हो सकता है जो शायद हमारे देश में इस बिगड़ती हुई शिक्षा की पूरी स्थिति को संभाल सके, कुछ सुधार इसमें ला सके। हम अपनी इस चर्चा को जारी रखने वाले हैं, अभी वापस आ रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। Safari now rupees 7.95 lakhs only. Now you can. Edelweiss Tokyo Life Insurance. The latest issue of Forbes India on stands now.